हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि, तो उसका हम लोग बेसिक देख लिए थे अपनी पिछली क्लास में। अब आज से हम लोग चालू करेंगे टाइप बाय क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, जैसे अभी तक हम लोग करते हैं उसी तरह हम लोग टाइप बाय क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग का होगा फर्स्ट टाइप, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेकंड टाइप, ऐसे ही हम लोग का बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा एक बार सब क्लियर है। तो चलते हैं, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, टाइप नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। हम लोग टाइप नंबर डाल लेते हैं यहाँ पास, टाइप फर्स्ट। ठीक, टाइप फर्स्ट में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बेसिक से रिलेटेड रहेगा, बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन करते हैं, फिर चलते हैं। अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे अपने और क्वेश्चन की ओर। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। बोल रहा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या बताया था, सीपी, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग सीपी लिख सकते हैं, है ना। तो दिया है कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 8,000 रुपए है। कितना है, 8,000, 8,000 रुपए। और इसमें वो 25% का लाभ कमाता है ना। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, प्रॉफिट 25% का। तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य यानी एसपी, यानी कि बोलो तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या करना हमको, निकालना। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस 8,000 है, प्रॉफिट 25% है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, है ना, कितने रुपए। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जब ये दो तीन मेथड, इसको मैंने कुछ समझाया भी था कि फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, रेशियो से जिसको बोलते हैं, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं फार्मूले से अपने। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस 8,000 है, 25% का प्रॉफिट हो रहा था। इसमें हम लोग पहले 25% प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जितना आएगा तो हम लोग ऐड कर देंगे अपने कॉस्ट प्राइस में, यानी कि क्रय मूल्य में। तो हमारा आ जाएगा कि विक्रय मूल्य कितने में बेचा जा रहा होगा, है ना। तो यहां से देखिएगा, यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 8,000 रुपए दिया है, ठीक है, 25% का प्रॉफिट है, ये 25 किया 100 से डिवाइड, तो कितना आएगा, 25 अट्ठे 2,000, मतलब 200, तो एक जीरो तो 2,000 रुपए। ठीक, ये तो आ गया हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट अब 8,000 में हमको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना, यानी कि लाभ। तो कितना हो जाएगा ये, 8,000 प्लस 2,000 बराबर 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। क्या आ गया, 10,000 विक्रय मूल्य। इसी को हम लोग एक और मेथड से देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर हमको करना हो तो क्या करेंगे, जैसे दिया 8,000 रुपए, क्या दिया, कॉस्ट प्राइस, इसमें 25% का लाभ होता है। मैंने बताया था कि जब 25% का प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, 100 से 25 ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए 25% का लॉस होता तो 100 से 25% माइनस हो जाता है, यही ना होता। तो 100 से 25% ऊपर, यानी कि 125% देखेंगे 100 से, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए, डिवाइड कर दिए, फिर डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई किए, तो कितना आएगा, 8 पंचे 40 की जीरो हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 की शून्य हासिल 2, और 8 का मार दो 10। ठीक, और ये वाला एक जीरो, यानी कितना आ गया, 10,000 रुपए। तो ये हम लोग लगा लिए डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट ये वाली हमारी डायरेक्ट मेथड हो गई 125। ये तो हम लोग पहले प्रॉफिट निकालते हैं, फिर ऐड करते हैं सीपी में, जब जाके हमको विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोगों ने निकाल लिया कि विक्रय मूल्य। अब देखेंगे तो रेशियो मेथड, है ना, इसको रेशियो मेथड से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए हम लोग सभी मेथड लगा दे रहे हैं, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे तो हम लोग अपना जल्दी करेंगे उसको, कि जो मेथड सरल होगी उसी से सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो रेशियो मेथड 25% दिया ना। अब यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट कितना दिया, 25%।
25% प्रॉफिट दिया है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25/100 यानी कि 1/4। 1/4 तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है? सीपी होता है और ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट से निकाल रहे हैं ना हम लोग कितने परसेंट। तो लाभ 1 रुपए हुआ, 4 रुपए की चीज में 1 रुपए का लाभ, यानी कि 4 रुपए की चीज थी 1 रुपए का लाभ, यानी कि ये क्या होगा? ये सीपी होगा और ये एसपी होगा। यहां से हो गया 4 रुपए की चीज थे 1 रुपए लाभ ऐड कर दिए तो 5 हो गया, मतलब कि सीपी 4 रुपए होगा, एसपी 5 रुपए। अब 4 की वैल्यू दी है कितना? 8000। तो कितने गुना किया है? 200 गुना। 4 दूनी 8, 2000 गुना। ठीक है, 4 दूनी 8000। तो यहां भी हम लोग इसको 2000 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10,000। तो ये हमारा क्या आ गया? एसपी आ गया है ना, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो देखिए हम लोग यहाँ से 3 मेथड से देखे, एक डायरेक्ट देख लिए, एक फार्मूले से देख लिए और एक रेशियो मेथड से। ये आ गया 10,000। तो जो इजी लगेगी हम लोग उसी मेथड से अब आगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देख लीजिए क्वेश्चन कि हम लोग को सीपी दिया था 8000, 25% का प्रॉफिट। 3 मेथड से हम लोगों ने देख लिया। अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा आप लोग स्क्रीन में, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए है, इस पर 23.33% का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या करना। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट में दिया है, प्रॉफिट कितने, प्रॉफिट पॉइंट में दिया है। ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट करते हैं। अब ये नहीं लिखते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सर ना, क्रय मूल्य। आप लिखते हैं डायरेक्ट सीपी, समझ जाएंगे कि क्या है सीपी का मतलब क्या होता है। क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य 12,000 रुपए, 12,000 रुपए क्रय मूल्य दिया है। और इस पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 23 यानी कि लाभ 23.33%। यहां से हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो 23, अब यहां से निकालेंगे 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 70/3% कितनी होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 70/3%। ठीक है ना, 70/3%। तो यहां से देखेंगे 70/3 गुणे 100, है ना। ये परसेंटेज हटेगा तो 1/100। ये 0 से 0 कैंसिल की, यानी 7/30। अब यहाँ जब आता है 7/30 तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से सीपी क्या है, प्रॉफिट क्या है। तो हमेशा नीचे वाली क्या होती है? सीपी, और ऊपर वाला प्रॉफिट। हम लोग काय में काउंट कर रहे हैं? लाभ से काउंट कर रहे हैं, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट की होगी। तो यहां से देखेंगे कि सीपी और एसपी का रेशियो देखेंगे कितना आएगा। सीपी तो 30 हुआ और एसपी क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा 7, यानी कि कितना हुआ? 37। अब यहां से देखेंगे कि 30 की वैल्यू कितना दिया, यहाँ सीपी 30 है, यहाँ सीपी 1200 है। तो सीपी 30 की वैल्यू कितना है यहाँ, आगे इसको देखते हैं। 30 की वैल्यू दिया है 1200, 30 की वैल्यू दिया है 1200, है ना। 1 0 0 3 चौक यानी 40, एक की वैल्यू 40 आ गई। ठीक, यानी कि ये कितने गुना, डायरेक्ट चाहे लगा लेते चाहे एक की वैल्यू निकाल लेते। एक की वैल्यू मिल गई तो हम लोग को निकालना 37 की वैल्यू, यानी एसपी का मान। तो एसपी बराबर 37 गुणे 40। तो गुणा करेंगे इसको, 7 चौक 28 की 8, कैरी का 2 और 4 3 12 13 14, 148 और एक जीरो लग गया, यानी कि कितना आ गया? 1480 रुपए। ये क्या होगा? 1480 रुपए एसपी हो गया। ठीक है, यहां से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 30 यहाँ 30 की वैल्यू 1200 है तो कितने गुना है ये? 3 एकम 140 गुना। तो यहाँ से 140, 3 चौक 12, 40 गुना। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट 40 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 1480 रुपए। ठीक है, तो हम लोग चाहे यहाँ डायरेक्ट यहाँ से 30 की वैल्यू को इक्वल कर देते हैं 30 के मान से, यानी एसपी की वैल्यू एसपी के मान से, या फिर एक की वैल्यू निकाल के एसपी में जितना एसपी है उससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एसपी।
यानी कि विक्रय मूल्य। तो कितने में बेचा गया था वो माल? 1480 रुपए में। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले थर्ड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो चलिए मूव करते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, तीसरा है, किसी वस्तु को 66,300 रुपए में बेचा गया है। ठीक है ना, कोई वस्तु 66,300 रुपए में उसको बेचा गया है और उस पर 27.5% का लाभ लिया गया, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना। अभी तक हम लोग क्या ज्ञात कर रहे थे? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कर रहे थे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमको करना है इसमें कॉस्ट प्राइस, है ना, यानी कि सीपी ज्ञात करना। तो देखेंगे जो जो मान दिया होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ दिया है एसपी, एसपी कितना दिया है? 66,300 रुपए। और इसमें प्रॉफिट कितने का दिया है, यानी लाभ 27.5, है ना, 27.5%। यहां से भी उसी तरह करेंगे जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे, तो हम लोग का डायरेक्ट मान निकाला आएगा। देखिएगा ये चीज आसान होती है, जैसे पूरा वही प्रोसेस करना हम लोग, उसमें मान दिया रहता था सीपी का, तो हम लोग सीपी की इक्वल कर देते थे। अब यहाँ एसपी का दिया तो एसपी की इक्वल कर देंगे। ठीक है ना, तो पहले देखेंगे पहले की 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 27.5 को 27 से 1/2% लिख सकते हैं ना, 27.5 है। तो अब इसको हम लोग एक बार करना सीख लीजिए, वैसे तो बताया इसको प्रश्न में बहुत, पर एक बार और समझ लीजिएगा। 27 दूना 54 55/2, ये परसेंटेज है तो 1/100 से गुणा होगा ये, तो कितनी आई इसकी वैल्यू? 55/200। यहाँ से काट लेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि कितना है? 11/40। 11/40 है ना, किसमें काउंट करना है हम लोग? एसपी और प्रॉफिट में। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? 11 का मान क्या होगा? मतलब कि 11 का हमको प्रॉफिट हो रहा, किसमें हो रहा प्रॉफिट? 40 में। तो देखिएगा उसी तरह रेशियो बनाना जैसे अभी हम लोग बनाते आए हैं। एक साइड सीपी लिखेंगे और एक साइड एसपी। तो सीपी का मान कितना है? 40 है, और इसमें 11 ऐड कर देंगे यानी कि 51 हो जाएगा ना, ये एसपी है। 51 की वैल्यू हमको कितना दी है? 66,300। तो इसको हम बराबर कर देंगे 66,300 की। अब यहाँ से जो एक का मान निकलेगा उससे मतलब ये कितने गुना, ये देख लेते हैं कितने गुना। चलिए गुना ही, ठीक है ना, जितने गुना होगा उतने गुना से इसमें हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ से की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, इसको साइड में कर देते हैं। ठीक है ना, इसके बराबर। तो 66,300 बटा 51, तो 51 का 51 बचा 51, बचा कितना? 9 और 6 15, 153 तिहाई। 51 तिहाई 153 और ये डबल जीरो कितने गुना है? 1300 गुना। तो यहाँ हम लोग 1300 गुना से इसको गुणा कर देंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 13 चक्को 52, 52,000। मतलब 52,000 की वो चीज खरीदा था और 66,300 में बेच दिया, तब उसको 27.5% का प्रॉफिट होता। तो सीपी का मान कितना आ गया? सीपी हमारा कितना आ गया? 52,000 रुपए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? दो क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं बताया, आप लोग टिक कर लीजिएगा जो सही रहा होगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? देख लेते हैं, 52,000 रुपए, यानी थर्ड का थर्ड नंबर है ना। ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर। ऑप्शन नंबर इसका सी है। सीपी कितना है? 52,000। तो समझ में आ गया होगा कि एसपी दिया था और लाभ दिया था, हम लोग यहाँ से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाले। 51 का मान दिया था, 40 का मान निकालना था, हम लोग निकाल लिए डायरेक्ट। चाहे एक यहाँ से एक का मान निकाल के फिर इसमें मल्टीप्लाई करें। अच्छा, फिर गुना की कितने गुना है वो? 51 का कितने गुना? 66,300, उतने ही गुना इसको भी कर देना। ठीक है ना, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन करके आए थे, उसी से रिलेटेड है। पढ़िए, देखिएगा क्वेश्चन। किसी वस्तु को 46,000 रुपए में क्या किया गया है? बेचा गया है। कोई वस्तु को 46,000 रुपए में बेचा गया है और 15% का लाभ कमाएगा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है कि इसमें एसपी दिया है कितना? एसपी दिया है 46,000 रुपए। ठीक, एसपी तो 46,000 दिया है
और इसमें प्रॉफिट कितने का है, 15% का लाभ है, यानी लाभ कितना है, 15%। तो अब यहाँ से हमको सीपी निकालना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, 15/100। यहाँ से देखेंगे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 15/100, 5 दे 15 और 5 दूनी 10, यानी कितना होगी 3/20, ठीक है ना। तो ये तो क्रय मूल्य हो गया, 3 ऐड होगा तो विक्रय मूल्य होगा, यानी यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना बना, 20/23। यहाँ से 20 की वैल्यू 23 की वैल्यू दिया ना 46,000। देखिए एसपी है ना, तो एसपी की वैल्यू यहाँ 23 है, 23 किसके बराबर है, 46,000 की, तो ये 46,000 कितने गुना है, 23 गुना, यानी कि 23 गुना 46, यानी कि 2000 गुना, कितने गुना, 2000 गुना। तो इसमें भी हम 2000 गुना इसको भी कर देते हैं, तो कितना आएगा इसमें, 2 दूनी 4, यानी कि 40,000। एसपी कितना आ गया, 40,000, है ना, मतलब सीपी 40,000 आ गया, एसपी 46,000, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग कर दिए। अब अगर ना आए समझ में तो इधर देखिएगा, इधर था सीपी, इधर था एसपी, इसका रेशियो था 20/23। यहां से 23 का मान हमको 46,000 दिया है, ठीक है ना, तो 23 का मान कितना दिया है, 46,000। तो यहां से देखेंगे 23 दूना 46, 2000 गुना, तो इधर हम लोग 2000 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया, 40,000। तो हमारा सीपी कितना आ गया, 40,000 रुपए, ठीक है ना। तो अब हम चलेंगे अपने, तो हमारे ये फर्स्ट, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हुए, ठीक है। कितने क्वेश्चन हुए फर्स्ट टाइप में, 4 क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अगला नेक्स्ट टाइप नंबर सेकंड, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके भी 1-2 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे के लिए रखेंगे उसको। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड टाइप की ओर अपने। तो हम लोग अब आ चुके हैं सेकंड टाइप की ओर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, किसी वस्तु को 15,000 रुपए में खरीद कर 18,000 रुपए में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल है, मैंने बताया था, कोई वस्तु सीपी दिया है 15,000 रुपए, मतलब कि वो कितने में खरीद रहा है, 15,000 रुपए में, है ना। क्वेश्चन देखिए 15,000 में खरीद रहा है, और एसपी बेच कितने में रहा है, 18,000 में। 18,000 रुपए ही है ना, बेच कितने में रहा है, 18,000 रुपए में। तो बताना लाभ का प्रतिशत, अभी हम लोग निकालते थे लाभ प्रतिशत से मान, अब यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया लाभ प्रतिशत ही, ये लाभ प्रतिशत मैंने शायद बताया था आप लोग को, इसका फार्मूला ही, ठीक है ना। इसको 2 तरीके से इसको देखेंगे हम लोग, एक तो डायरेक्ट मेथड में बताऊंगा, फिर एक फार्मूले से। पहले फार्मूले से इसको देख लेते हैं कि अब यहाँ क्या हो रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो मतलब लाभ ही हो रहा होगा, तो कितने का लाभ हो रहा है, लाभ बराबर क्या होता है, सब फार्मूले से एक बार देखिएगा, है ना। एसपी माइनस का सीपी, मतलब कि 18,000 माइनस 15,000, तो कितने का लाभ हुआ, 3,000 रुपए का। ये तो हमारा आ गया लाभ, ठीक है ना। अब निकलना लाभ प्रतिशत, तो शायद आप लोग को अगर ध्यान होगा तो लाभ प्रतिशत बराबर मैंने फार्मूला बताया था, लाभ प्रतिशत बराबर ऊपर तो लाभ होगा और नीचे हमेशा काउंट होगा किसमें, सीपी यानी क्रय मूल्य में, और मल्टीप्लाई 100 से होगी। अगर लाभ कितने का है, 3,000 रुपए का, तो ऊपर तो 3,000 रखी, और क्रय मूल्य कितना है, 15,000, तो यहाँ नीचे 15,000 और मल्टीप्लाई 100 से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 दूनी, यानी कितना आ गया, 20% का। तो लाभ कितने, लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ गया, 20%, है ना, प्रतिशत में कितना है, 20%। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर ए है शायद, है ना, चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। तो लाभ कितना आ रहा है, 20%। आप थोड़ा सा इसको डायरेक्ट मेथड से मैं सिखा रहा हूँ आप लोग को, देखेगा उसको भी, है डायरेक्ट नहीं, बट ये नहीं निकालना होता कि कितने का लाभ है कितने का नहीं, है ना। हम लोग काउंट कर लेंगे अपने मन में ही कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, फिर उससे हम लोग निकाल देते हैं। देखिए लाभ पैसे निकालना है, तो इन दोनों में लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ से देखेंगे 3,000 का लाभ हो रहा है, और कितने में हो रहा है, 15,000 में, मल्टीप्लाई बाई 100, तो इस तरह डायरेक्ट हम लोग का निकल जाता है
ठीक है ना, 15 दूनी 30, कितना आ गया 20%। तो इस तरह हम लोग इसको डायरेक्ट निकालते हैं, मान में काउंट कर लेते हैं कितना लाभ हुआ ना हुआ, तो फिर बड़ी संख्या है दशमलव में तो उसको फिर निकालना पड़ता है। बट ये फार्मूला मैंने आप लोग की जानकारी के लिए फार्मूला लिखा था कि हम लोग फार्मूला पढ़े तो थे पर यूज कहाँ होते हैं, ठीक है ना। तो अक्सर हम लोग थोड़ा सा इसको फार्मूले को ही ध्यान में रखकर यूज करेंगे, ये नहीं कि लिखेंगे फिर यूज करेंगे, नहीं, ठीक है ना, ध्यान में माइंड में सेट करके फिर इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलते एक और क्वेश्चन हम लोग इसके सॉल्व करते हैं। हम लोग का एक और क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 24,000 रुपए में खरीद कर 27,600 रुपए में बेचा गया तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा क्वेश्चन को, बोल रहा कि किसी वस्तु को 24,000 रुपए में खरीद रहा है कितने में, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है आज का, छठवा। सीपीओ कितने में खरीद रहा है, कोई वस्तु खरीद कितने में रहा है, 24,000 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहा है। अब बेच कितने में रहा है, 27,600 रुपए, 27,600। बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालिए, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। अब यहां से आप लोग हम बताइएगा मुझे कि यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, जल्दी बताइएगा। तो देखिए खरीद 24 में रहा है, बेच 27,600 में रहा है, तो यहाँ से तो हम लोग को डायरेक्ट पता हो रहा है कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है ये तो हम लोग निकालेंगे, पर लाभ हो रहा है ये तो कंफर्म हो गया है ना। तो कितने का हो गया, 27,600 माइनस 24,000, 2 जीरो हो गए, ये 6 आ गया और यहाँ 3, यानी 3600 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब लाभ हो रहा है तो अब लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग। लाभ प्रतिशत बराबर 36,000 तो है ही 3600, लाभ कितने में हो रहा है 24,000 में, गुणे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 से काटेंगे 12 3 36 और 12 दूनी 34, यानी कितना आ गया 15%। तो लाभ इसमें हो तो लाभ रहा है, प्रतिशत में कितना हो रहा है 15%, है ना। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है ना। देख लीजिए क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी। तो लाभ हो रहा है, यहाँ से पता किया हम लोग कि लाभ हो रहा है कि हानि, तो पता चला कि लाभ हो रहा है, मतलब खरीद तो कम में रहे हैं और बेच ज्यादा में रहे हैं तो लाभ ही होगा। बस यहाँ से लाभ निकाले कि 3600 रुपए लाभ है, किसमें लाभ है कितने में, है ना। हमेशा काउंटर लाभ या हानि किसमें की जाती है, क्रय मूल्य। क्यों कि हम लोग को कितना लग रहा है उसमें से हमको कितना कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है, तो कैसे काउंट करेंगे। जैसे 24,000 रुपए खरीदे तो 24,000 में ना हमको प्रॉफिट और हानि दोनों चीज, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज हमको काउंट करना होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि 3600 का लाभ हुआ, कितने में हुआ 24,000 में, तो 24,000 में 3600 का लाभ, बस यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई गुणा भाग करके निकाल लिए 15%, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसको हम लोग देख ही लेते हैं, फिर टाइप नंबर सेकंड खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने आज के 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 7 नंबर, ठीक है ना। राम ने 5,000 रुपए में एक घड़ी खरीदी और उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच दी। उसने खरीदा तो 5,000 में और 10% को उसमें लाभ कमा के श्याम को बेच दिया। अब श्याम ने 9/11% लाभ पर मोहन को बेच दी। अब मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेच दिया। तो बताइएगा कि घड़ी कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो देखते हैं इसको, 5,000 रुपए तो हमको दिया था कि टोटल इसका सीपी 5,000 रुपए है। बोल रहा कि राम ने, मतलब फर्स्ट हमको क्या हुआ इसमें देखेंगे डायरेक्ट कि कितने का लाभ हो रहा है कितने का हानि, हमको ये मतलब नहीं है कि कौन कितने में खरीदा, ठीक है। तो उसे 10% के लाभ पर कौन बेच रहा है, राम, ठीक है ना। राम 10%, यहां लिख लेते हैं राम बेचा कितने में 10% के लाभ पर, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 10% के लाभ में बेचा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 10/100, यानी कि 1/10, ठीक है। अब लाभ हो रहा है ना, तो कितने में बेचा होगा 11/10 में, कितने में बेचा होगा 11/10 में, ये राम का हो गया।
किसको बेचा था? श्याम को। तो अब श्याम कितने में बेचा है? श्याम मोहन को कितने में बेचा है? 9 सही 1/11%। अब आप लोग को अगर ध्यान हो तो 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताया था मैंने? बताइए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 है। तो यहाँ से ये भी प्रॉफिट में ही जा रहा है, तो इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 12/11। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 12/11। अब थर्ड आ रहा है, श्याम किसको बेच रहा है? रोहन को। रोहन ये ना, मोहन को बेच रहा है। मोहन कितने का लाभ ले रहा है? हानि। मोहन 1/5 की हानि पे बेच रहा है। इसमें डायरेक्ट दिया है हम लोग को फ्रैक्शन, तो इसको यहाँ से हानि में बेच रहा है ना, 5 की चीज एक माइनस करेंगे, 4/5 होगा इसका। अब ऐसा हम लोग पूछा कि रोहन ने कितने में खरीदा होगा। अब रोहन का क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि रोहन का मान को कितने में खरीदा होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग सबकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसको। 5,000 की तो वस्तु थी टोटल, ये यानी कि एक का लाभ लेके बेचा, मतलब 10 में एक का लाभ लिया राम ने, ये भी 11 में एक का लाभ यानी 12 में, ये हानि में बेचा कितने में? 5 की, हाँ 5 रुपए, ये 1 रुपए हानि यानी 4 की। तो फिर यहाँ से जो मान आएगा तो हमारा आ जाएगा रोहन का, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये 11 से 11 काट दिए और 5 से काटे इसको तो 1000 बार, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। अब आपस में गुणा करते हैं, 12 चौक 48 यानी कि 48 2 0, ये 48 रुपए। तो रोहन ने कितने में वस्तु खरीदी होगी? 48 रुपए में, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। हम लोग डायरेक्ट पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 10% की तो एक लाभ हो रहा है, 1/10 होता, लाभ 1 का हो रहा है, नहीं कि 10 से 11 हो रही वैल्यू। ऐसे इसमें 1/11 यानी लाभ हो रहा है तो 11 से 12 हो रही वैल्यू। ऐसे इसमें 5 से 4 क्यों हुआ? काहे कि 5 से 4 एक माइनस हो रही है। काहे हो रही है माइनस? ये वाला माइनस इसलिए हो रहा है कि ये हानि में बेच रहा है, हानि में हमेशा वैल्यू माइनस होती है। फिर डायरेक्ट हम लोग इसको लिख दिए इस फॉर्मेट में, निकला हमारा मान, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आप सब लोग को पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी अच्छे रहे हैं आज की, तो आसानी भी रही होगी लगाने में, ठीक है ना। तो हमारे फर्स्ट टाइप नंबर सेकंड खत्म हो गए हैं। हम लोग कल मूव करेंगे टाइप नंबर थर्ड की ओर, ठीक है ना। तो रात 8 बजे रोज जुड़ना ना भूलिए और इस तरह अपना अपना पढ़ाई में ध्यान लगाए रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।